नमस्कार सभी दर्शकों को का स्वागत है। मेरे साथ आनंद वदन सिंह हमेशा की तरह जुड़ रहे हैं। आनंद जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आनंद आज मैं स्टार्ट करूँगा यूएस से। अब ट्रम्प का ने अपनी चालें तो चल दी हैं। उन्होंने आज से शायद कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ भी लगा दिए हैं और चाइना पर एक और राउंड ऑफ 10%। पिछले महीने 10%, आज उन्होंने और 10% अनाउंस किया है। तो चाइना का आज स्टेटमेंट आ गया है कि अब वो भी काउंटर टैरिफ्स लगाएँगे। तो इससे अब जो फाइनेंशियल हालत होगी, जो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सब अब यूएस जनता को तंग उन्हें समझ आ गई ये बात। और इस वजह से मैं आपको 2-3 स्लाइड्स दिखा रहा हूँ कि जो अब ज़मीनी हालत चेंज होते जा रहे हैं यूएस में। मतलब अमेरिकन्स वर वेटिंग एंड नाउ दे हैव रियलाइज्ड कि ये क्या हो रहा है। यूएस एक तरह से आनंद मेरे को लग रहा है कि एक chaos की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रम्प ने जो भी बगैर सोचे समझे जल्दी-जल्दी ये साइन तो कर दिए हैं, अब इसका प्रभाव जनता पर पड़ रहा है। एक तो यूक्रेन के खिलाफ अमेरिकन्स की सपोर्ट, ये लोग सड़कों पे उतर आए हैं। ये आप देख रहे हैं, कल न्यूयॉर्क में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी। अ, उधर यूरोप भी ट्रम्प के खिलाफ निकल आया है। नॉर्वे ने कहा है कि उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को हम फ्यूल ही नहीं देंगे जो यूरोप में स्टेशन्ड हैं। और यूके, फ्रांस के प्रेसिडेंट्स ने खुले तौर पर कहा है कि वो यूएस के खिलाफ अब यूक्रेन को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ लिस्ट दे दूं जो कल कहाँ-कहाँ पे रैलीज हुई हैं। कोई एक जगह नहीं हुई है। क्लीवलैंड ओहायो में हुई है, शिकागो, न्यूयॉर्क सिटी, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया, इन सब जगह कल हुई है। और ट्रम्प का जो अपना होटल है, ट्रम्प इंटरनेशनल होटल एंड टावर, उसके सामने भी कल प्रदर्शन हुआ है। और ये वाला जो मीम है ये काफी चल रहा है, व्हेन अ क्लाउन मूव्स इनटू अ पैलेस ही डजंट बिकम अ किंग, द पैलेस बिकम द सर्कस। ये कल यूएस के जितने भी ट्विटर हैंडल्स हैं उस पे ये लोग चलाते आए हैं। और लास्ट में मैं आनंद जल्दी से ये दिखा दूं कि इलॉन मस्क के खिलाफ जो टेस्ला के शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अब एलन मस्क को एक मेल भेजा है कि आप ये बताइए कि पिछले 5 दिन में आपने क्या किया है टेस्ला के शेयर होल्डर्स के लिए। क्योंकि नीचे मैंने ग्राफ दिखाया है, ये टेस्ला के शेयर जो दिसंबर में $470 के करीब थे, वो कल आके 284 रह गए हैं। तो अमेरिकन पब्लिक अब तंग होनी शुरू हो गई है। इन्फ्लेशन वहां बढ़ेगा। तो इसके बारे में मैं आपकी टिप्पणी चाहता हूँ आनंद। अजय, देखिए, ऐसा है जो मुझे लगता है, अगर आई एम पुटिंग इट वेरी माइल्डली, ट्रंप ने वर्ल्ड वॉर 3 का ऐलान कर दिया है और इट इज नथिंग लेस देन अ वर्ल्ड वॉर 3। जो मैं इसको इस बात से कह रहा हूं, ये सबको पता है कि अब जो वॉर लड़ी जाएंगी वो कोई सेना वहां खड़ी होके, और जैसे यूक्रेन और रशिया लड़ रहे हैं या जैसे पैलेस्टीन और इजराइल लड़ रहा है, उस तरह की वॉर नहीं होगी। जब अब वॉर होगी वो ट्रेड बैरियर्स होंगे, आप सामान नहीं आने देंगे, आप उनको ब्लॉक करेंगे, आप दोस्त के दोस्त को कुछ उससे हटाएंगे, ये सारी चीजें होंगी। अब हो ये रहा है कि दो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं जो मेरी समझ है। ये कैसे हुआ है मुझे नहीं मालूम, लेकिन देयर इज अ अंडरस्टैंडिंग, क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ट्रंप एंड पुतिन। पुतिन के साथ पूरा वेट डाल दिया है ट्रंप ने, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब उसके अलग अलग व्यूज हैं। हम लोगों के साथ मैंने अमेरिका भी कहीं से बात की। एक व्यू ये है, जो ट्रंप के भक्त लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि चाइना को ठीक करने के लिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। बट प्लीज रिमेंबर, यूएस और अमेरिका का कोई बॉर्डर नहीं मिलते हैं, रूस और चीन के बॉर्डर्स मिलते हैं। तो उनका एक, जो पड़ोसी के साथ हम कुछ भी कर लें, ये फैक्ट विल रिमेन कि हमारा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हमारे पड़ोसी रहेंगे। हम जाके चांद पे किसी से दोस्ती कर लें, वहां पे किसी से एग्रीमेंट साइन कर लें, पर ये तो फैक्ट को नहीं झुटला सकते हैं। तो हमारे साथ अहमियत की दृष्टि से, मतलब राष्ट्र की दृष्टि से, मेरे पड़ोसी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से चीन और रशिया के एक दूसरे के पड़ोसी हैं, और
हो सकता है कि जो पुतिन साहब और हमारे ट्रम्प जी का कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई, वो क्या अंडरस्टैंडिंग है मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग लोग ये कह रहे हैं कि रेयर अर्थ की जहां तक बात है उसमें वो एक फॉर्मली तो ये डील साइन कर ले रहे हैं ट्रम्प जी कि हम आपकी रेयर अर्थ पे हमारा कब्जा रहेगा यूक्रेन में, और जो हिस्से ऑलरेडी रशिया ने ऑक्युपाई कर रखा है वो कह रहे हैं वो तुम्हारे पास रहेगा ही, तुम अपना करते रहो। तो वो तो रेयर अर्थ का वहां झगड़ा था, तो उस तरह का कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है जो एक कागज पे होगी, एक बिना कागज पे होगी, क्योंकि हम तुमसे कहेंगे ही नहीं कि तुम वहां से जाओ, हम एक पीस नेगोशिएशन करके एक सीज फायर या जो भी उसका नाम देंगे वो कर लेंगे। बट दैट जो जेलेंस्की बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि आप उसका पार्ट एंड पार्सल बनाइए उस पीस उसका, कि देयर विल बी अ सीज फायर व्हिच विल बी बैक्ड बाय यूएसए। नहीं तो वही है कि हमने कह दिया कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तो उनका तो पैसा दिलवा दिया, फिर उससे कहा जाके 4 थप्पड़ और मारो उसको। तो ही इज नॉट रेडी टू टेक दैट गारंटी, बट as an guarantee he wants that rare earth to be he should have the rights. दूसरा, मुझे मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं वर्ल्ड वॉर 3 वाली, कि मेरी जो समझ है इसमें जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होके निकल रहा है उसका नाम है चाइना। क्योंकि चाइना जब चाहे, देखिए चाइना के पास एक उसका एक सोर पॉइंट है, 2 सोर पॉइंट है। एक, चाइना की जो अपनी टेरिटरी है उस पर हम लोग कई बार कर चुके हैं, सुंडू के साथ कर चुके हैं। चाइना के पास करीब 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, मैं तुरंत फिगर्स मुझे नहीं याद है, लेकिन उसका उसका 35-40% ही ओरिजिनल चाइना है, बाकी वो ऑक्युपाइड टिबेट और किर्गिस्तान और कहां कहां का उसने कर रखा, केंटकी, ये सब उसने कर रखा है। ऐसे में उसका एक कहीं ना कहीं सोर पॉइंट है कि ताइवान को उसको लेना है। मतलब आज भी उनको ये लगता है कि नहीं, ताइवान तो अपने पास होना चाहिए। चाइना की बहुत पुरानी चाहत है, इच्छा है ताइवान को पूरी मतलब आज की तारीख में ताइवान वो पूरी तरह से बैक्ड बाय अमेरिका है। तो एक मैसेजिंग ये भी कहीं जा रही है कि भैया जब हमने जेलेंस्की के साथ कुछ नहीं किया, जब उसको हमने कहा कि तुम मरो, तो ताइवान किस खेत की मूली है। नाउ दैट इज सूटिंग चाइना। आप देख लीजिए चाइना की तरफ से बिल्कुल जीरो स्टेटमेंट, दे आर हैप्पी अबाउट इट। ये जो अपना ट्रेड टैरिफ और ये सब कर रहे हैं उस पर वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उनका लॉन्ग टर्म में उनको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि मुझे ताइवान लेना है। अब इस पे मेरे यहाँ बहुत से ट्रोल आएंगे, ट्रोल अपने अपने तरह से उसको करेंगे, लेकिन मैं मेरे हिसाब से एडवांटेज चाइना वो बिना बात के ट्रम्प जी ने दे दी है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक साथ सबसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अब स्टेटमेंट आया है कि वो कह रहे हैं कि हम यूएन से, WTO से, WHO से, हम सबसे विड्रॉ कर ले रहे हैं। अरे भाई, जब सबसे तुम विड्रॉ करते थे तो ये कानून तुम ही बनाए हो ना कि हम न्यूक्लियर बनाएंगे और बाकी लोग नहीं बना सकते हैं। तो जब तुम इन सब चीजों से विड्रॉ कर लोगे तो फिर आप कुछ चीजों पे इसलिए अपनी दादागिरी चलाते थे क्योंकि आप पैसा देते थे। हम तो एनवायरमेंट को कि ऐसी तैसी करते रहेंगे, लेकिन तुमसे कहेंगे कि एनवायरमेंट का कार्बन ये लाओ और इतने ग्रीन एनर्जी करो और इतने लेवल तक करो और 2001 पे पहुंचो, नहीं सब। तो मेरा सब क्या, अच्छा खुद वो जो डेडलाइन है फ्रेंच डिक्लेरेशन वाली जो 2030 तक इनको करनी, जो अमेरिका नहीं कर सकता है, तो आप उसमें से बाहर निकल जा रहे हैं कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा इसको। तो मेरा कहना यह है कि जो भी ट्रम्प कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में अमेरिकन हित में नहीं है। अमेरिकन हित में शॉर्ट टर्म में लोगों को लग रहा है कि नहीं वो मांगा। अरे भाई, आज की तारीख में अजय, यू कैनॉट लिव इन आइसोलेशन। नो कंट्री इन द वर्ल्ड कैन सर्वाइव कि मैं केवल रहूंगा, क्योंकि वो अकेले इन आइसोलेशन नहीं रह सकता है। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन तो एक तरह से लामबंद हुई है उनके अगेंस्ट। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, जो हम लोगों को रोज सुबह से शाम तक सुनाई देता है कि ये इतना है, एक चीज ध्यान देने वाली यह है कि अमेरिका का जो जीडीपी की जो उसकी बढ़त है, जो उसका दबदबा है, जो दुनिया के सबसे बड़े जीडीपी, आज कहा जाता है कि 25% जीडीपी को कंट्रोल करता है अमेरिका, वो आज से नहीं है अजय, वो 1890 से है। 1890 से दुनिया के सबसे बड़ा देश के रूप में सबसे बड़ा जीडीपी, ये सुन के मतलब मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, यूके नहीं था, फ्रांस नहीं था, यूरोपियन। 1890 से द लार्जेस्ट चंक ऑफ जीडीपी पे कंट्रोल दुनिया का, वर्ल्ड जीडीपी में, वो अमेरिका का है। तो अमेरिका की वो इनहेरेंट उसके पास एक ताकत थी 135 साल से।
मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रम्प जिस तरह की हरकत कर रहे हैं, एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट बता दूं और उसके बाद इसको खत्म करूंगा। हम और आप भी, मतलब मैं जानता हूं, मैं जब हम लोग कॉलविन के फ्रंट पे कहीं मिलते हैं तो आप, कई लोगों को लगता है भाई हमारे लिए बहुत एग्रेसिव रहते हो, वह इस तरह से नहीं बात छोड़ देना चाहिए। ट्रम्प ने जो एक छोटा काम किया, और मुझे लगता है कि वो कोई भूलेगा नहीं, बाकी चीजें भूल जाएंगे कि रेयर अर्थ और फलाना और ढिमाका। ट्रम्प ने वहां पे, और ये पेपर की रिपोर्ट में बोल रहा हूं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इट इज रिपोर्टेड ऑन द न्यूज पेपर, एनीवन कैन चेक दैट। ये पूरा इनका चल रहा था, ये पूरा सीक्वेंस ये था कि 10-15 मिनट आपको प्रेस के साथ मिलना है, फिर आपको चल के खाना खाना है, फिर आपको साइन करना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दैट वाज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट। आप यहां आ गए, वो 10 मिनट की होनी चाहिए थी। आपने मोदी जी का भी यही काम आपने 20 मिनट कर लिया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, ये इंटरेक्शन विद प्रेस, आप उसको 45-50 मिनट करने लगे क्योंकि आपको मजा आ रहा था इसमें। भाई आप, ये तो आप होस्ट थे, आप कहते नहीं 10 मिनट्स इज ओवर नाउ, थैंक यू, और वो उन लोगों को फिर कहा जाता है कि आप लोग बाहर चलिए। और ये किसी भी जगह बातचीत होती है भाई, आप कुछ कहेंगे, मैं कुछ कहूंगा, कुछ अच्छी बात कहेंगे, कुछ बुरी बात कहेंगे। आप यू आर एंजॉयिंग कि यू आर ह्यूमिलिएटिंग ज़ेलेंस्की नाउ। और दूसरी बात, अजय, मैं भी एक लाइव शो करता हूं, मेरी तो औकात कुछ नहीं है, लेकिन अगर मेरे लाइव शो में आपको मैं गेस्ट बना के बुलाया हूं, और अगर कोई आदमी जो मेरा दर्शक है, जिसपे मेरा कंट्रोल नहीं है, अगर वो आपको गाली देता है, तो इट बिकम्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिम। वो मैं करता भी हूं। वहां पे अगर कोई एक प्रेस वाला ज़ेलेंस्की के ड्रेस के लिए पूछ रहा था, तो उसको डिफेंड करने के लिए ज़ेलेंस्की को क्यों आना पड़ा? ट्रम्प क्यों चुपचाप बैठे रहे? मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूं। और जो सबसे इन्होंने ऐसा अपराध किया है मेरे हिसाब से, जो बहुत छोटा है लेकिन जो याद रखा जाएगा, वो छोटा ये है कि ये लोग ऑलरेडी टुवर्ड्स द एंड था, जो ज़ेलेंस्की की टीम थी, जो उनका विदेश मंत्रालय, उनका कॉमर्स मिनिस्ट्री, जो उनके साथ चल रहे हैं लोग, जिनको साइन आइन करना है, जो उस सब में लगे हुए थे कई महीनों से कि भाई क्या बन रहा है, दे वर मूव फ्रॉम, वो बाहर बैठे थे व्हाइट हाउस में, उनको होल्डिंग एरिया इन लोग बोलते हैं, जहां पे बैठ के, मतलब फाइनली आ जाएंगे ट्रम्प जी और ज़ेलेंस्की, प्लेट उनको दी जाएगी और उसके बाद ये लोग भी साथ में खाना खाएंगे। होल्डिंग एरिया में थे, वहां पे खाने की कार्ट्स आ गई थी। खाने की कार्ट्स में क्या गया, सब सामने था, मतलब खाने का, जैसे मैं अभी घुसा हूं आज ऑफिस में, तो आज सुबह सुबह हमारे ऑफिस में समोसा खा रहे हैं लोग। सुबह किसी का कुछ बर्थडे वर्डे रहा होगा, तो सुबह सुबह समोसा खा रहे हैं। तो उसी तरह से वो नाक में आ रहा था कि ये सब क्या बना है। और फिर जब ये खत्म हुआ है, तो ये भाई साहब उनसे कह रहे हैं ज़ेलेंस्की से, अच्छा तो यू गो एंड गेट योरसेल्फ रेडी एंड देन ओनली कम बैक, अमाउंटिंग टू गेट आउट। और फिर ये चिल्लाए हैं, विच इज ऑलरेडी रिपोर्टेड, कि इन लोगों को बाहर निकालो, इन लोगों को बाहर निकालो, गेट देम आउट ऑफ दिस, आउट ऑफ माय लॉन। और ये एक नहीं, 2-3 मिनट बाद उनको निकाला, मतलब उनको खाना मत खाने देना, देना मत खाना। और फिर इन्होंने ये कहा कि जो स्टाफर है उनको ये सब खाना खिलाओ। इस तरह की बदतमीजी अगर कोई कहा है, तो ज़ेलेंस्की लार्जर उसमें नहीं, लेकिन ज़ेलेंस्की के वो जितने लोग वापस पहुंच रहे हैं, वो दे विल स्वेयर टू बिकम एन एनिमी ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपने आप एक बैठे बिठाए एक इस तरह की इल विल जनरेट किए। तो मेरे हिसाब से जो ये ज़ेलेंस्की से कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3, ये जो अपनी हरकत कर रहे हैं, ही हैज ऑलरेडी इनिशिएटेड वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि वो केवल उस पर नहीं लड़ी जाएगी, वो और भी फ्रंट पे लड़ी जाएगी, और वो ट्रम्प जी उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अजय जी आनंद, एक और जल्दी से मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा है कि ट्रम्प इज टॉकिंग आउटसाइड द सिलेबस, और उसके साथ ही हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल निकल चुके हैं यूएस के लिए, और वो ये कह रहे हैं कि वी विल बी साइनिंग मदर ऑफ ऑल डील्स विद यूएस। मतलब एक तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि ट्रम्प बकवास कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जाके कह रहे हैं कि हम सबसे बड़ी ट्रेड डी। तो ये हम लोगों का भी एक कंफ्यूजन चल रहा है। ओवरऑल आपका क्या रिएक्शन है इस पे? नहीं, मैं एक चीज बता दूं, रिएक्शन ये है कि हम लोग डरे हुए हैं, हमारी हिम्मत ही नहीं है। आप ये सब तो बोल रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस, आपने एक बार भी सार्वजनिक मंच से ये कहा कि जिस ढंग से हमारे लोगों को भेजा जा रहा है बेड़ी, उसमें वो ठीक नहीं है, एक बार भी कहा। और ये भी क्लियर हो गया है कि ट्रम्प का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि नाउ फिगर्स हैव कम कि बाइडेन ने जो 1 साल में जितने लोगों को भेजा था, ट्रम्प ने उतने महीने में अभी उतने वो भेज के, वो केवल आपको गाली वाली दे के कि देखो मैं कैसे हंटर लगाता हूं, कैसे मारता हूं, ही इज ओवर। तो ही हैज कम्युनिकेटेड व्हाट ही वांटेड टू कम्युनिकेटेड, ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि कौन कहां है। और जयशंकर साहब या भारत ने अभी तक एक कोई स्ट्रांग प्रोटेस्ट
जैसे चाइना के अगेंस्ट आपने जब वो हमारे यहाँ पुलवामा अब जब हुआ था, नॉट पुलवामा, गलवान वाला, तो उस समय हम बिल्कुल चुप रह गए थे। उसी तरह से इस बेइज्जती के बाद भी हम चुप रह गए हैं, जिसके रिपरकशंस जरूर आने वाले समय में पड़ेंगे हमारे ऊपर। अजय जी आनंद, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पर। थोड़ा सा कुंभ की अब जो वाइंडिंग अप हो रहा है उसके बारे में मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक तो ये सबसे ऊपर अगर अगर आप देखेंगे, ओवर 50,000 पीपल रीयूनाइटेड विद फैमिलीज एट महाकुंभ। मतलब जहाँ करोड़ों लोग गए हैं वहां पे दिस इज अमेजिंग के एक किसी बंदे ने अपनी खोई हुई फैमिली ढूंढ ली। हम तो उल्टा सुनते थे कि कुंभ में लोग खो जाते हैं, यहाँ पे योगी जी कह रहे हैं कि 50,000 लोग वो मिले हैं। और दूसरा ये नीचे स्टैटिस्टिक्स यूपी गवर्नमेंट ने दी है, 66 करोड़ लोग विजिट किए, 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया, 3 लाख करोड़ का रेवेन्यू आया। लेकिन जीएसटी उस हिसाब से यूपी का बढ़ा नहीं है। मैं फाइनल फिगर अगले मंथ दिखाऊंगा, लेकिन इस मंथ कोई भी एडिशन नहीं हुआ है जीएसटी में। तो अब वो ये कह रहे हैं कि बोट वाला कोई जीएसटी नहीं भरता है, खोमचे वाला नहीं भरता है, एटसेट्रा। तो ये ओवरऑल जरा कुंभ का वाइंडिंग अप क्या हो रहा है आनंद? साफ सफाई हो गई वहां, अब ठीक ठाक है या अभी भी प्रोपेगेंडा चल रहा है आनंद? नहीं, दो तीन चीजें मैं जल्दी से बता दूं। वो 50,000 लोगों को रीयूनाइट करने का ये है कि अगर मान लीजिए अजय एक एक इस तरह का कुछ पैसा एलोकेटेड हो कि अगर दो लोग खोएंगे उसको मिलाने के लिए साहब पर हेड तो देखिए 1,000 आया, तो मैं और अजय जानबूझ के अलग अलग हो जाएंगे कि यहां से हम निकलेंगे, तुम कहोगे तुम इधर चलो, तुम इधर चलो। और क्योंकि वहां पे 1,000 जो अफसर जो इसके नाम पे 1,000, वो जस्टिफिकेशन ऑफ दैट बजटरी एलोकेशन है। क्योंकि आप जब 50,000 दिखा रहे हैं तो आप 1,000 अगर मैं ऐसी आई डोंट हैव द फिगर्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर 1,000 है तो 5 करोड़ रुपए आप जस्टिफाई कर देंगे कि साहब देखिए 50,000 लोगों को हमने मिलाया और आप क्या बात कर रहे हैं। अगर आप तो 1,000 में देखिए पर हेड आ रहा है खर्चा। तो ये खर्चा जो मैं इसलिए बता रहा हूं, ये जो झूठ है ना ये सरकार का, सबको पता है। जब आप 3 लाख जैसे होता है ना, यूपी में इन्वेस्टमेंट आया 7 लाख करोड़, या यूपी के वो जो इन्वेस्टर्स मीट, यूपी नहीं कहीं पे भी, तो उसका जो स्टैंडर्ड है उसमें ये कहा जाता है कि अगर 7 लाख करोड़ आ रहा है तो उसका 1%, उसका 0.5%, 3,500 करोड़ है। तो वो उसको बढ़ाते रहते हैं, साहब 3,500 करोड़ करेंगे, 0.5% लगेगा और आएगा। अब हमसे कोई कहे कि यार अठन्नी दे दो अजय, मैं तुम्हें आके एक स्कीम समझाऊं कि अजय अठन्नी दे दो, 100 रुपया ले आऊंगा, तो अजय बड़ी खुशी खुशी अठन्नी दे देंगे, क्योंकि घर में भी कोई इनकी बीवी इनको नहीं डांटेगी कि नहीं तो अगर अठन्नी की जगह मैं 10 रुपया मांगूंगा तो इनकी बीवी भी डांटेगी। अब अठन्नी तो आपसे ले लिया मैंने, अब वो 100 रुपया आया कि 1 रुपया आया कि 1 रुपया नहीं आया, लेकिन मैं अठन्नी खर्च कर लिया। तो ये जो फिगर्स बड़ी बड़ी बताई जाती हैं जस्ट टू जस्टिफाई द एक्सपेंसेस, जस्ट टू जस्टिफाई द एक्सपेंसेस। वो जो पाया खोया वाला इनका स्टॉल रहा होगा उसका एक एक्सपेंस आया होगा, अब उसमें हर आदमी को लूट है, हर आदमी को जस्टिफाई करना है नंबर से। अब वो जब अगर आप नंबर बढ़ा के नहीं बताएंगे, अगर आप 66 करोड़ लोग बता रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू वो, और 7,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, तो अ वेरी क्विक कैलकुलेशन, 100 ही रुपया तो पर हेड आया साहब। कुंभ में 100 रुपया पर हेड आया, ये कोई खर्चा है? आप घर में करते हैं तो आप कहेंगे देखिए घर में करते हैं तो खाने में आपका 400, लेकिन वो 66 करोड़ पे आप उसको करके ये 7,000 करोड़ को हजम कर जा रहे हैं। दूसरी ये बिल्कुल झूठ बात है अगर कोई ये कह रहा है खोमचे, भैया खोमचे वाला भी तो हवा से नहीं बनाता है ना, आज पानी पे भी जीएसटी है। खोमचे वाला जो बैठ के वहां चाट बनाता है उसका जब लाता है मटर या उसका कुछ, तो उस पर जीएसटी है। तो ये बिल्कुल वाहियात बात है कि वो जीएसटी नहीं देता है, जीएसटी सबसे ज्यादा वही सब देते हैं। हम और आप तो कोई पास तो सीए नाम के एक व्यक्ति हैं जो जादू जानते हैं कि कैसे जीएसटी को वो करो, हाउ टू बीट जीएसटी, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन एक कुंभ का जरूर फायदा हुआ है। जो इनिशियली ऐसा लगा था कि मैं प्योरली पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग एज फार एज द कुंभ, वो हमको और आपको पता है। अगर आप इस तरफ खड़े हैं तो आपको लग रहा है बिल्कुल वाहियात बात हुई है,
इस तरफ खड़े हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं बहुत अच्छी बात हुई है। मेरी पत्नी वो कुंभ, उसने वो आज तक कुंभ नहीं नहाई थी, मैं 4 कुंभ नहाया था, मैं ये कुंभ नहीं नहाया हूं एज अ डिसीजन। वो इस कुंभ को जाने के लिए बिल्कुल ये थी कि जीवन में ये उसके साथ अत्याचार हो रहा है कि वो कुंभ नहीं जा रही, तो कुंभ नहाई। हालांकि वो आके घर पे डिटॉल से नहाई, हमने कहा फिनाइल डाल के नहा लो क्योंकि डिटॉल विल नॉट वो, तो ये अलग बात है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं अजय कि ये एक अलग, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ इट और एडमिनिस्ट्रेशन, वो अच्छा बुरा वो आप अपने हिसाब से, आप जिस तरफ हैं उस तरफ आपको अच्छा लगेगा। बट द पॉलिटिकल फॉलो आउट ऑफ दिस इज कि अमित शाह साहब जो जो योगी जी करना चाहते थे वो शायद करने में सक्षम रहे, और योगी जी अब कुंभ ये करके हिंदू के सबसे बड़ा फ्लैग बेरर ऑफ हिंदू धर्म के वो हो गए हैं। यहां पे कहीं अमित शाह पीछे हो गए हैं, और उस पीछे पंचर होने में वो रेलवे वाला जो हादसा हो गया था वो अमित शाह इसलिए चुप होके बैठ गए, नहीं तो उनकी दिल्ली पुलिस, उनका प्रेसिडेंट रूल, उनका ऐसा तो सारे उंगलियां उन्हीं की तरफ इशारा करती, तो वो भी चुप होके बैठ गए हैं और जाके कुछ कवर करने की कोशिश किए थे सदगुरु के यहाँ। तो अब सदगुरु कुछ कर लें, लेकिन सदगुरु का भी कुछ ऐसा हो गया, उससे पहले उन लड़कियों का हादसा आ गया है, तो ये भी माना जा रहा है कि इस तरह के ही जगहों पे ये सारे लोग जाते हैं जहां पे लड़की लड़की का मामला हो, तभी ये लोगों को अच्छा लगता है वहां जाना। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली एडवांटेज योगी, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ऑल सीन, धर्म का थोड़ा माहौल बना दिया गया है। बाकी क्या अजय जी जी आनंद, लास्ट में अब मैं बात करूंगा जो बड़ा हॉट टॉपिक है, कल से चल रहा है, आकाश आनंद और मायावती जी का। पहले इन्होंने आकाश आनंद को पदों से हटाया और फिर अब उन्हें बीएसपी से ही कल निकाल दिया है। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है। कल मैंने आपका प्रोग्राम भी देखा था, थर्ड आई, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट, और मेरा बस प्रश्न ये है कि इज दिस द एंड ऑफ बीएसपी नाउ? क्या अब ये बस खत्म हो गई, आगे इसकी एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगी? आनंद। मेरे हिसाब से यस, एज योर ऑब्जर्वेशन इज माय ऑब्जर्वेशन आल्सो, कि एज फार एज द बीएसपी इज कंसर्न इट इज अ क्लोज केस। अब वो खत्म है, उसमें बीएसपी में कुछ करने को नहीं है। एक ठीक है, एक कोई पार्टी चलती रहती है, उसका नाम होता रहता है, इस तरह की बहुत सी देश में पार्टी हैं। तो बीएसपी ने, अच्छा बीएसपी बिल्कुल क्लियर है, बीएसपी को बीजेपी के साथ अलाइन करना है, उसको बीजेपी को कैसे फायदा पहुंचाना है, इसको करके वो करेगी। जहां तक आकाश आनंद की बात है, भाई ये उनके भतीजे हैं, दिक्कत क्या है मायावती जी की, दिक्कत क्या है कि मायावती जी के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा है कि मैंने उसमें भी कहा था, मायावती जी के बाद वो पैसा कौन, मतलब किसी को तो आदमी चाहता ना मेरे बाद ये पैसा है, वो क्या करेंगे। अच्छा मायावती जी इज नॉट ऑफ द सॉर्ट कि वो कुछ उसका एक ट्रस्ट बना दें, जैसे बहुत से लोग ट्रस्ट बना जाते हैं, बिल गेट्स ट्रस्ट बना गए हैं, हमारे यहाँ बहुत से लोग ट्रस्ट बनाए हैं, तो विप्रो वाले ट्रस्ट बना दिए हैं कि कुछ एक हम, तो वो इस तरह का भी काम नहीं करेंगे। पैसा उनको लगता है कि भाई उनका पैसा है, वो इसमें पढ़ाई लिखाई और इसमें काहे के लिए खर्च करेंगे, तो उस पैसे को देखेगा कौन। ये शुद्ध घरेलू झगड़ा है, ये शुद्ध कानाफूसी का झगड़ा है, ये शुद्ध, अगर आप देखिए तो वो जो आजकल सोप नहीं चलते रहते हैं टीवी पे, वो टॉम एंड जेरी वाले, बिल्कुल टॉम एंड जेरी। मैं टॉम एंड जेरी इसलिए बोल रहा हूं कि वो टॉम पकड़ता है फिर वो निकलता है, फिर वो निकलता है, फिर 8-8 साल 10-10 साल हो रहे हैं, वो सास और बहू बहू निकलती है, फिर वो करती है, फिर उसको फंसाती है, तो एक नई शादी कराना चाहती है, तो फिर हो जाता है, तो फिर आ जाते हैं, फिर वो यही मायावती जी का है। मायावती जी को आकाश आनंद एक दिन बहुत अच्छे लगते हैं, उनके उत्तराधिकारी नेशनल कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं, 2 ही महीने के बाद वो कहते हैं नहीं नहीं ये मैच्योर नहीं है, इनको वापस हटा दिया जाता है, फिर 2 महीने बाद ले आती हैं। तो कौन ये सब हरकत करके हु इज प्रूविंग कि कौन मैच्योर है और कौन नहीं है, मायावती जी को इसकी कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस बार उनको जो सीक्वेंस जो यहाँ पे पता लग रहा है, छोटे छोटे इश्यूज हैं, जो इनके अशोक सिद्धार्थ हैं, जो इनके मतलब आकाश आनंद के ससुर हैं, जो मायावती जी के पुराने साथी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी 2008 में छोड़ी थी, मायावती जी ने उनको एमएलसी राज्यसभा सब बनाया था, इनके बहुत खास आदमी थे। मायावती जी ने अभी 1 साल पहले, अभी साल भी नहीं हुआ है, पिछले मार्च में, मतलब एक पूरा साल मार्च में होगा, उनकी लड़की से इनकी शादी करवाई, वो मायावती जी ने करवाई। अब उसके बाद ये भी 2-3 अब कान में कहा जा रहा है कि इनको नहीं बुलाया था। अजय तुम्हें बुलाया क्या? हमें तो नहीं बुलाया। अच्छा, अरे इनको नहीं, क्योंकि आप अजय इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया कि तुम उनके साथ ज्यादा रहते हो। तो मायावती जी के कान में एक तो ये फूका गया
कि उन्होंने इन लोगों को नहीं बुलाया जो आपके बहुत घनिष्ठ थे, नंबर 1। नंबर 2, एक मतलब ये बिल्कुल बेवकूफी है भाई, जब दो उसका भी वो ससुर है, यू कैन नॉट डिनाई, भाई किसी का ससुर है तो है। आकाश आनंद जी सारे ट्वीट्स, मायावती जी के जितने ट्वीट्स होते थे 100% ट्वीट्स को रीट्वीट करते थे, 100%। उन्होंने एक ही ट्वीट मायावती जी का रीट्वीट नहीं किया, वो जिसमें उन्होंने अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से हटाया, पद से हटाया था और उनको बताया था कि कितने गड़बड़ आदमी है, वो उसने रीट्वीट नहीं किया। देखा, आपके अगेंस्ट ये भी कॉन्स्पिरेसी में है, बाकी सब। अब ये इस तरह के कान के कच्चे लोग देश में दिक्कत क्या है कि जितने नेता हैं, इररिस्पेक्टिव, मैं सारे नेताओं की बात कर रहा हूं, मतलब एक 99% इसलिए बोल रहा हूं कि 1% कसम खाने, ये सब कान के कच्चे होते हैं। इन सबको अच्छा लगता है कि मेरी कोई तारीफ लगातार करता रहे, अरे आप जैसा, अरे आप जैसी मेहनत कोई नहीं करता है, आप जैसा सेक्रीफाइस किसी ने नहीं किया, आप पिताजी इतना पैसा छोड़ गए थे, सेक्रीफाइस कुछ नहीं। तो ये बिल्कुल घरेलू झगड़े हैं। मायावती जी उससे ऊपर उठ नहीं पाएंगे और उनको डराने के लिए 2-4 लोग वहां बैठे रहते हैं कि बहन जी आपके पीछे लगी हुई है पूरा, वो आपको तो फिर छोड़ेंगे नहीं जेल में। उनको और डराते हैं तो वो और डरती हैं, वो बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है, कोई आंदोलन करने की स्थिति में नहीं है। और बीएसपी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इज अ क्लोज चैप्टर नाउ। मुझे नहीं लगता है कि अब उसमें कुछ बचा है। अजय जी, थैंक यू सो मच आनंद, आज इतना ही समय है। आपके कमेंट्स के लिए धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।